एक्चुअली 2015 में मैं 9th क्लास में थी, सो देयर आई गॉट अ टैलेंट सर्च प्रोग्राम। उससे मुझे पता चला कि शूटिंग एक गेम होता है। उससे पहले कोई नॉलेज नहीं थी, तो थ्रू दैट आई केम इनटू शूटिंग और चीज़ें पता चली। एंड उसके बाद इट वाज नॉर्मल। मुझे स्टेट लेवल, प्री नेशनल, नेशनल्स खेलना था। उसके बाद एंट्रेंस होनी थी इंटरनेशनल गेम्स की। तब तक कोई नॉलेज नहीं थी। एंड देन इंटरनेशनल खेला, एक्सपीरियंस मिला बहुत चीज़ों का। और उस टाइम ये था कि गगन सर वॉज एंड अभिनव सर वॉज दैट टाइम मेडलिस्ट। तो पता चला कि एक लेवल है, एक पोडियम है, इंटरनेशनल नेशनल में नहीं रहता है ये गेम। फिर एक वो क्रेज़ रहा कि नहीं, मुझे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है एट दैट पोडियम। फिर मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल्स खेले। फिर मैं अपने घर से शिफ्ट होकर भोपाल शिफ्ट हुई एमपी अकेडमी में। वहाँ पे मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिला। फिर देन आई वाज लाइक कोटा प्लेसमेंट चल रही थी। फिर रिसेंटली ये हुआ कि कोविड आया, बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स हुई। तो टोक्यो में मैंने फिर रिप्रेजेंट किया लीमा में कोटा लेने के बाद। देन आई गॉट अ एक्सपीरियंस कि आई कांट से फेलियर, बट हाँ, एक एक्सपीरियंस था कि आई वॉज इन द फाइनल्स एंड आई लाइक मैं 7th पोजीशन में बाहर आई। सो इट वॉज लाइक कि हाँ, वो मैं दिन आज भी नहीं भूल पाती हूँ। बट आई वॉज श्योर कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम परफॉर्म करूँगी तो एक एक्सपीरियंस के साथ और एक अच्छी फाइट के साथ मैं लूँगी। फिर एशियन गेम्स में आई गॉट द मेडल। तो उस मेडल से आई गॉट कॉन्फिडेंट कि हाँ, आई कैन डू एनी थिंग दैट। क्योंकि वो एक लेवल होता है, गेम्स का जो कॉम्पिटिशन होता है वो बहुत डिफरेंस होता है। और ऐसे करके मैं दूसरा पैरालंपिक भी खेल रही हूँ। एक्चुअली ये हुआ था कि जब टैलेंट सर्च प्रोग्राम हुआ था तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस थे, राइफल, पिस्टल। तो आई वाज गुड इन पिस्टल एंड वो इंस्पिरेशन तो पोडियम में खेलने का था। इवेंट आई वाज नॉट एक्चुअली नोइंग, क्योंकि बहुत छोटी थी उस टाइम पे मैं। और सब कोचेज़ ने ये भी कहा कि दिस इज़ अफोर्डेबल, यू कैन ईजिली अफोर्ड इट। क्योंकि राइफल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं दैट यू कांट अफोर्ड इट। और पेरेंट्स भी नॉट दैट मच गुड बैकग्राउंड कि वो अफोर्ड कर पाए। तो आई लाइक ओपनली चूज़ पिस्टल ओनली। तो वो एक था कि पिस्टल ही चूज़ करना था। प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी चल रही है एंड अब एक्सपीरियंस भी है प्रिपरेशंस के साथ। एंड वी हैव अ गुड कोचेज़ विद अस एंड ऑल्सो अ गवर्नमेंट सपोर्ट। दे आर डूइंग सो गुड विद अस एंड फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी मिल रही है कंपेरेटिवली कोविड के टाइम से अब। एंड सारी चीज़ें ऑन ट्रैक है एंड माई एम इज़ ओनली टू परफॉर्म गुड, गिव आर माई बेस्ट एंड रेस्ट इट विल बी लाइक रिजल्ट पे डिपेंड करता है। आई एम लाइक वेरी थैंकफुल टू आवर प्राइम मिनिस्टर दैट लाइक अब तक हमें ऐसा किसी ने मोटिवेशन नहीं दिया है, लाइक फ्रॉम हिज बिजी शेड्यूल, एंड दे आर मेकिंग अस लाइक स्पेशल, फीलिंग स्पेशल। सो वो एक अलग लेवल पर है सारी बातें। एंड ये मेरी दूसरी बार था जब मेरा इंट्रैक्शन था पर्सनली, फेस टू फेस वी ऑल्सो टॉक। तो एक था कि दे ट्रीटिंग अस लाइक स्पेशल, बहुत अलग लेवल पे, नॉट लाइक जस्ट एथलीट्स बट लाइक यू सेड एज अ रोल मॉडल ऑल्सो। सो एक मोटिवेशन अलग ही लेवल का चला जाता है, तो एक वो स्पिरिट आती है फाइट करने की। तो फॉर दैट आई एम वेरी थैंकफुल टू पीएम। पैरा शूटिंग इज़ और शूटिंग बेसिकली शूटिंग इज़ अ वेरी काम गेम एंड हमें बहुत ज़्यादा शांत रहने की ज़रूरत है। हम एग्रेसिव होंगे तो हम अपनी शूटिंग को ही डिफेक्ट करेंगे, ये पूरी इफेक्ट हो जाती हैं चीज़ें। बट इफ़ यू वांट लाइक just a message कि if you want something different from others and sports is a platform to stand like on the peak. So I'm just like, if you have that courage, spirit to do or represent your country or make your country proud, you should try yourself, at least give 1 or 2 years to examine yourself। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि 6 महीने में रिजल्ट चाहिए होता है and we are still struggling। I'm like it's been a 10 years for me। तो वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग, तो हाउ कैन दे से दैट कि 6 मंथ में रिजल्ट आ जाएगा। तो फोकस जो डेस्टिनी में होगा वो होगा ज़रूर, गिव अ ट्राई, जस्ट दैट।